आपका इंतजाम न इलाज का बंदोबस्त, ऐसे में कैसे रुके गांव में कोरोना की रफ्तार। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरजू साई। शहरों में कोरोना रूपी काल से हाहाकार मचा है। शहरों के अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन की किल्लत पूरी तरह से दूर नहीं हुई। जरूरी दवाओं के लिए लोग अभी भी परेशान हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, जब शहरों का ये हाल है तो गांव की हालत क्या होगी? क्योंकि शहरों के बाद अब कोरोना गांव का रुख कर रहा है, जहां ना तो लोगों की जांच हो पा रही है और ना ही इलाज के पुख्ता इंतजाम हैं। ऐसे में इन गांव में वायरस बम हाहाकार मचा रहा है। आज स्पेशल बुलेटिन में हम कई गांव की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव में वायरस बम किस कदर कहर बरपा रहा है। तो गांव में जब कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखते हैं तो लोग खुद को कोरोना भावित मानकर आइसोलेट नहीं कर पाते। जांच और इलाज तो दूर की बात है, कोई उन्हें बताने वाला नहीं है कि आखिर इस वायरस बम से कैसे बचा जाए। जब न्यूज 18 ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा के कुछ गांव का जायजा लिया तो जमीनी हकीकत ने हिलाकर रख दिया। इन गांव का स्याह सच सिस्टम पर सैकड़ों सवाल खड़े कर रहा है। हमारे पिछले 15 दिन में गांव में कम से कम 50-60 मौत हो चुकी है। नौजवान जा रहे हैं, कोई कैसी सुविधा नहीं मिल रही हॉस्पिटल में। महामारी और कहाँ फैलेगी, इतनी महामारी फैल रही है, रोज की मर रहे हैं। एक टेस्टिंग सेंटर है, वो भी 5 गांव के बीच में एक है। मैं खुद गया हूँ टेस्टिंग के लिए, उन्होंने अपनी किट उतार दी है, बोला पीपीआई किट उतार दी, अब मैं नहीं करूँगा, कल आना। हम बहुत परेशान हैं, अब बताओ मरने की नौबत आ रही है। तो जो चिकित्सालय है उसके अंदर भूसा भरा हुआ है, गोबर के उपले भरे हुए हैं और कहीं से भी ये आपको चिकित्सालय नजर नहीं आएगा। कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये शुरू में यहाँ डॉक्टर भी बैठा था आगे, उसके बाद फिर कोई आया नहीं है। कोरोना को भी नहीं मालूम रहा होगा कि दूसरी लहर में जब वो गांव का रुख करेगा तो उसका सामना सिर्फ यहाँ के लोगों से नहीं, बल्कि हैरान करने वाली मेडिकल व्यवस्थाओं से भी होगा। व्यवस्था कहना नाइंसाफी है, इसे अव्यवस्था कहना ज्यादा सही होगा। जरा सोचिए, कोरोना महामारी में देश की जनता, सरकारें और सिस्टम से जुड़े लोग सिर पकड़कर बैठे हैं, लेकिन गांव-गांव घूमता कोरोना जो तस्वीरें सामने ला रहा है, वो महामारी के दौर में सबसे खतरनाक आईना दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में न्यूज 18 की टीम ने कुछ गांवों का दौरा किया तो भूपखेड़ी गांव के स्वास्थ्य केंद्र में गोबर का ढेर मिला। दिल्ली के खेड़ा खुर्द गांव से ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि यहां 5-5 गांवों में सिर्फ एक टेस्टिंग सेंटर है। इसी तरह हरियाणा के पलवल में जब से गांव में कोरोना मरीजों की मौत की संख्या बढ़ रही है, तब से टेस्ट कम होने लगे हैं। राजस्थान के दौसा के गांवों की जमीनी हकीकत यह है कि यहां शादियों की वजह से पिछले 3 हफ्तों से कोरोना के केस बेहद तेजी से बढ़े हैं। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कई गांव कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। कोरोना की पहली लहर में देश के ग्रामीण इलाके सबसे सुरक्षित रहे, लेकिन दूसरी लहर का कहर अब गांवों पर टूटा है। इसलिए गांव से कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत जरूरी है। न्यूज 18 की टीम ने 3 राज्यों से कुछ ग्राम पंचायतों में कोरोना के बढ़ते मामले और मेडिकल सुविधाओं का रियलिटी चेक किया। यूपी के गाजियाबाद में दीपक रावत पहुंचे। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में प्रियंका कांडपाल ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। वहीं हरियाणा के पलवल में यतेंद्र शर्मा गांव में पहुंचे और कोरोना के हालात का सच जाना। सबसे पहले आपको गाजियाबाद के गांव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। यहां की तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपने शायद ही कभी देखा हो। जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की दवाएं और डिस्पेंसरी होनी चाहिए थी, वहां गोबर,
और भूसा भरा है। गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। गांव की आबादी करीबन 5 से 6 हजार लोगों की है। कोरोना की वजह से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन अगर प्राथमिक उपचार की बात करें या किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो गांव में किस तरह की मिल रही है, इसकी तस्दीक करता है ये गांव का प्राथमिक चिकित्सालय। इसको बनाया तो इसलिए गया था कि लोगों को प्राथमिक उपचार मिल सके, लेकिन स्थिति आप देखिए कि जो चिकित्सालय है उसके अंदर भूसा भरा हुआ है, गोबर के उपले भरे हुए हैं और कहीं से भी ये आपको चिकित्सालय नजर नहीं आएगा। गांव के लोगों का कहना है कि कई सालों से ये इसी तरीके से पड़ा हुआ है। हालांकि कागजों पर ये प्राथमिक उपचार के लिए एक सेंटर है। गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव में कोरोना से लड़ने का ये इंतजाम देखने के बाद बताने की जरूरत नहीं कि वायरस से पीड़ित लोगों का क्या हाल होगा। जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कई गांवों के हिसाब से कोविड सेंटर में तब्दील किया जा सकता था, वो कई से अस्थायी कूड़ा घर बना हुआ है। ये जगह इलाज की जगह है, बीमारी बांटने वाली ज्यादा बन चुकी है। ये कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये शुरू में यहाँ डॉक्टर भी बैठा था आगे, उसके बाद फिर कोई आया नहीं यहाँ पे। अच्छा। अभी सामने आप स्थिति देख रहे हो, पानी भरा हुआ है और अंदर भूसा वगैरह है, तो कोई पेशेंट आके यहाँ ठीक ठाक आदमी भी आएगा तो वो पेशेंट होने जाएगा। यहाँ कुछ है ही नहीं। आपको लगता है कि कोरोना जो अब चल रहा है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, ऐसे दौर में भी अगर इसको ठीक कर लिया होता तो शायद कुछ लोगों की जानें बचाई जा सकती? हमारा एक लड़के ने जान गंवाई है जी, 19 साल 20 साल उम्र थी उसकी। उसे 3 दिन लेके गए, मेरठ लेके गए, दिल्ली लेके गए और राजस्थान तक लेके गए। उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव में मेडिकल सुविधाओं का सच आपने देख लिया। अब कोरोना रिपोर्ट भी जान लीजिए। समय पर कोरोना संभावित मरीजों की जांच नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वक्त पर सही इलाज नहीं मिल रहा है। कुछ हफ्तों में कई लोगों की कोरोना से मौत का दावा किया जा रहा है। गांव के लोगों ने बताया कि हाल ही में एक 22 से 23 साल के लड़के की कोरोना से मौत हो गई। मेरठ से दिल्ली तक तमाम अस्पतालों में इलाज दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन ना बेड मिला और ना ही सही इलाज। आखिरकार घर वापस लौटना पड़ा तो कुछ दिनों में ही उसकी मौत हो गई। प्रशासन की बेपरवाही पर लोगों में गुस्सा और मायूसी है। हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल वगैरह हुए, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो उनकी हालत काफी खराब है। जैसे हमारे पे कोविड पेशेंट हो रहे हैं, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। खासकर जिनको सिम्टम भी है उनको चेकिंग नहीं की जा रही, उनकी टेस्टिंग नहीं की जा रही है। गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव के पास जावली गांव में भी कई घरों में कोरोना का मातम है। जावली गांव में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को लेकर लोगों का बड़ा दावा है। वो कहते हैं कि पिछले 1 महीने में 45 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव वालों के मुताबिक ज्यादातर लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यूपी के गाजियाबाद जिले के जावली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस गांव की अगर बात करें तो गांव वालों का ये दावा है कि पिछले 1 महीने में अब तक कोरोना के सिम्टम्स के साथ करीबन 45 से 46 लोगों की मौत हो चुकी है। सिम्टम्स के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जांच सबकी नहीं हो पाई। कुछ लोग बीमारी के दौरान चल बसे, कुछ का टेस्ट हुआ था तो रिपोर्ट आनी बाकी थी, उससे पहले ही मौत हो गई, तो कुछ लोगों ने टेस्ट ही नहीं कराया। इस गांव की आबादी की अगर बात करें तो करीबन 13,000 की आबादी का ये गांव है, काफी बड़ी आबादी है। उसके बावजूद भी गांव वालों का ये कहना है कि आसपास टेस्टिंग सेंटर नहीं बना हुआ है। क्या बुरे हालात चल रहे? दीपक जी, यहाँ स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि लोगों का घर से बाहर निकलने में एक डर का माहौल इतना फैल गया है कि कोई जैसे हमारे आसपास में मृत्यु भी हो रही है लोगों की, तो वहाँ जाने में भी लोग इतने डरे हुए हैं कि जाके अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे। वहाँ जाके बैठ जाएंगे तो एक डर का माहौल है कि भाई हमारे होगी। उपचार की तो कोई माध्यम है ही नहीं, कॉल भी करी जाती है बार बार, कोई सुनवाई नहीं है। गाजियाबाद के जावली गांव में रहने वाले महकार कसाना अपने हाथों में मरने वालों की पूरी लिस्ट लेकर घूम रहे हैं। उनका कहना है कि जब भी प्रशासन की कोई टीम गांव आएगी तो वो कोरोना से होने वाली मौत का सच इसी लिस्ट के जरिए बताएंगे। 45 लोगों की मृत्यु का बोलना एक अति संयुक्ति लगती है, लेकिन ये वास्तविकता, अगर ये मृत्यु जो है कोरोना से नहीं हुई तो किस कारण से इतनी मृत्यु दर बढ़ा?
क्या इस तरफ भी शासन प्रशासन का ध्यान गया? नहीं गया। मैं आपको सिक्योर करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से जो मृत्यु लोगों की हुई, अधिकतरों के उसमें जांचें हुई जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन गांववासी भयभीत है, कोई हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं। अगर हॉस्पिटल जा भी रहे तो उनको वो ना तो टेस्टिंग हो पा रही है, ना उनको बेड की यानी उनको दाखिल होने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जावली गांव में कोरोना का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जांच से लेकर आइसोलेशन सेंटर तक और सैनिटाइजेशन से लेकर इलाज तक किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर लोगों का टेस्ट नहीं हो पा रहा। टेस्ट के कारण क्योंकि ना तो ये पता चल रही कि मेरे अंदर क्या है या दूसरे पास है। हम जब कभी टेस्ट कराते हैं तो हमें जीटीबी हॉस्पिटल भागना पड़ता है, या वहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो पहले पेशेंट है हम उन्हीं का टेस्ट कराएंगे, बाकी हम किसी का नहीं कराएंगे। 8 दिन से हमारी घरवाली रो रही है। हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो इतनी तगड़ी दिक्कत बन रही सर कि हम क्या बताएं। घर पे वो रो रही हो और कहीं अगर ले भी जाते हैं तो कोरोना का डर भी रहता है। गाजियाबाद के जावली गांव में रहने वाले रविंद्र कसाना ने न्यूज 18 को बताया कि उनके परिवार में कई लोगों को एक साथ कोरोना हो गया था। मां की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इलाज के लिए दर दर भटकते रहे। पुलिस की मदद से इलाज तो मिल गया, लेकिन मां की जान नहीं बच सकी। रविंद्र का दावा है कि गांव में कई लोग बीमार हैं, लगभग हर रोज किसी की मौत हो रही है, लेकिन प्रशासन और मेडिकल विभाग की टीम नदारद है। कि कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, जीटीबी हॉस्पिटल भी गया था, वहां भी मुझे कोई नहीं, उन्होंने एंटीजन टेस्ट करके नेगेटिव और बता दिया वहां से। तो एंटीजन किट पे मैं क्या विश्वास कर लेंगे। हमारे गांव से 15 किलोमीटर के एरिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम जाकर अपना RT-PCR टेस्ट करा लें जिससे हमें संतुष्टि हो सके। गांव में लोग बीमार है, कहीं भी गांव में जो प्राथमिक उपचार केंद्र है वहां ऐसा नहीं है कि कोरोना से संबंधित किट हो जो उनको उपचार दिया जा सके। हरियाणा के पलवल में कई गांवों में कोरोना की वजह से हो रही मौत को लेकर खौफ है। पलवल से करीब 5 किलोमीटर दूर औरंगाबाद गांव में दूसरी लहर में अब तक 20 से 25 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। पलवल से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है औरंगाबाद गांव। ये औरंगाबाद गांव की हम सड़कें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कोरोना का कहर टूट कर पड़ा है। काफ़ी सारे लोग इस छोटे से गांव में कोरोना संक्रमित हुए हैं और जिसमें से कई लोगों की मौत भी होगी। और शायद यही कारण है कि दूर दूर तक आप देखेंगे तो गलियां सुनसान पड़ी हैं, लोग घरों से कम पलवल के औरंगाबाद गांव में लोगों को अब भी कोरोना से लड़ने के लिए बुनियादी सुविधाओं की बहुत जरूरत है, लेकिन गांव के लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से सामुदायिक केंद्रों पर टेस्टिंग तो हो रही है, लेकिन वैक्सीन सेंटर कई किलोमीटर दूर है। इसकी वजह से कई बुजुर्ग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। वैक्सीन लगाने वाले आए हैं? एक लगी सही, एक लगी है, एक दोबारा आई नहीं, दोबारा तो जाना पड़ेगा ना, तो वहीं यहाँ मेहमर पार्क नहीं। अच्छा, आए ना होगी यहाँ नंबर नहीं आ रहा जी। कोई दी घोट जा रहा है, कोई होटल जा रहा है, कोई मंडकोला जा रहा है, जो ऑनलाइन को नंबर आवे वहाँ जो है बालक। पलवल के औरंगाबाद गांव के लोग स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से भी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इतनी मौतों के बावजूद अब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव का दौरा नहीं किया, ना ही आइसोलेशन सेंटर बनाया और ना ही कोरोना पीड़ितों के पर्याप्त इलाज के इंतजाम किए गए। जागरूकता नहीं है या लापरवाही है लोगों की? लापरवाही तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है कि दहशत भी कुछ ज्यादा बना रखी है। अच्छा, कुछ तो दहशत की वजह से कुछ बीमारी भी है, दहशत की वजह से कुछ जैसे और है कुछ बुजुर्ग आदमी, तो उसमें दहशत भी है, कुछ बीमारी का वो भी है। गांव में जैसा चल रहा है लॉकडाउन का काफ़ी लोग पालन भी कर रहे हैं। सरपंच साहब की तरफ से भी काफ़ी सहूलियत मिली हुई है। यहाँ पे बाहर से टीम भी आई है चेक करने के लिए, लेकिन अभी वो वाली बात नहीं जो आराम मिलना चाहिए। अच्छा, अभी भी लोग पीड़ित हैं। कुछ बेरोजगारी की वजह से लोगों को मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बीमारी ज़्यादा फैल रही है। गांव में कोरोना का सच सारा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गांव में वायरस की रफ्तार को लेकर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने कोरोना का कहर कम करने और लोगों की टेस्टिंग समेत उन्हें सही इलाज देने के लिए राज्यों से अपील की है। गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आपसे यही उम्मीद है। कोरोना की दूसरी लहर ने गांवों का जो रुख किया है, उसका सबसे खतरनाक सच ये है कि वहां कई दशकों से प्राथमिक इलाज की सुविधाएं भी ठीक से नहीं मिलती। अब गांव में कोरोना का कहर रोकना है तो युद्ध स्तर पर जांच से लेकर आइसोलेशन सेंटर तक और दवाओं से लेकर डॉक्टर तक सारे इंतजाम करने होंगे, क्योंकि अब तक जिस रफ्तार से मेडिकल सुविधाएं चल रही हैं, उसके मुकाबले कोरोना की रफ्तार बहुत ज्यादा है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इन इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। हम ना जाना कुछ बता रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वायरस गांव में घुस चुका है। गांव में ना तो टेस्ट हो पा रहे हैं और ना ही समय पर रिपोर्ट आ रही है। ना आइसोलेशन सेंटर जरूरी सुविधा है, ना अस्पतालों में इलाज का पुख्ता इंतजाम, ना पर्याप्त डॉक्टर्स और ना ही दवाएं। इसलिए जिन गांव में फसल कटाई के मौसम में जश्न होता था, वहां अब मातम पसर रहा है। अब तक देश ने शहरों में कोरोना महामारी का सबसे प्रचंड रूप देखा।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले 15 दिनों से गांवों में क्या हालात हैं? आज आपको कई राज्यों के अलग अलग गांव से कोरोना की सबसे सच्ची ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। ये बेहद चिंता का विषय है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते से मई के दूसरे हफ्ते तक गांवों में कोरोना ने बहुत तेजी से पांव पसारे हैं। देश के गांवों में कितनी तेजी से कोरोना का कहर टूटा है, इसे आंकड़ों में देखिए। महाराष्ट्र में 9 अप्रैल से 9 मई के बीच कोरोना के नए केस 24% बढ़ गए। वहीं उत्तर प्रदेश में इस दौरान कोरोना केस में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 9 अप्रैल से 9 मई तक कोरोना केस 5% की दर से बढ़े हैं। इसके अलावा गुजरात में सैकड़ों गांव कोरोना से प्रभावित हैं। मेडिकल सुविधाओं के अभाव में लोग जमीन पर लेटकर इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। वहीं बिहार के गांव में कोरोना के मामलों में चिंताजनक रूप से 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना की दूसरी वेव आएगी, इसके बारे में इसी मंच से बार बार शब्दों में, अलग शब्दों में जागृत किया गया था। 20% सीरो पॉजिटिविटी है, 80% लोग वल्नरेबल हैं, वायरस कहीं गया नहीं है, दूसरे देशों में भी वायरस उभर के वापस आता है। ये चेतावनी, ये थॉट हमेशा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 मार्च को इमर्जिंग सेकेंड वेव के बारे में देश को बिना पैनिक क्रिएट करते हुए कन्वे किया कि हमें इससे लड़ना है। शहरों में कोरोना की दूसरी लहर ने आंसुओं का सैलाब ला दिया था, लेकिन अब गांवों में भी कोरोना का दर्द आंखों से दरिया बनकर बह रहा है। गुजरात के डांग जिले की वानसदा तहसील का ये सूखाबारी गांव है। कोरोना ने जब यहां का रुख किया तो मेडिकल सुविधाएं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहले ही सरेंडर कर चुके थे। लिहाजा सरकार ने आइसोलेशन सेंटर बनवाकर लोगों का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत आपके सामने है। पेड़ों के नीचे पॉलिथीन या दरी गद्दे बिछाकर लोग कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। पास में एक पीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन लोग वहां नहीं जाते क्योंकि इलाज के नाम पर वहां कुछ है ही नहीं। तो हमारे सरकार श्री ने એટલું કહેવું છે કે દરેક ગામમાં જે શોભાના ગાંઠિયા પીએચસી સીએચસી બનાવેલા છે ત્યાં અંદર એમબીબીએસ ડોક્ટર આપો, ટ્રીટમેન્ટ આપો, જેથી કરીને આ ગરીબ લોકોને ગામની અંદર સેવા મળી રહે, ટ્રીટમેન્ટ મળી રહે અને લોકો સ્વસ્થ થાય। शहरों के मुकाबले गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं हैं ही नहीं, इसीलिए कोरोना वायरस बढ़ने के बाद गांवों की बदहाली तय थी। गुजरात सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में आइसोलेशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इलाज के नाम पर प्राथमिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऐसे आइसोलेशन सेंटर खाली पड़े हैं। जाहिर है, न दवा है, न डॉक्टर और न बेड, फिर लोग यहाँ क्यों आएंगे? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 18,000 गांवों में 15,275 सेंटर बनाए गए हैं। 15,275 कोविड सेंटर में सिर्फ 5,404 लोग ही भर्ती हैं, बाकी खाली पड़े हैं। गांवों में 47,826 एक्टिव केस हैं। गांवों के 33,104 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। गांव में बने कोविड सेंटर में दवाएं नहीं हैं। टेस्टिंग किट की कमी है तो टेस्ट कम हो रहे हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट के नतीजे 4 से 5 दिन में आ रहे हैं। हालांकि गुजरात सरकार का दावा है कि गांवों में बनाए गए कोविड सेंटर में पर्याप्त सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। ये तमाम सेंटरो ऑक्सीजन प्लांट साथे त्यानी स्थानिक व्यवस्था 30 बेड थी मांडीने 50 बेड सुधीनी थई शके एवी व्यवस्था एनु सर्वे थई रह्युं छे। કેટલી બેડની વ્યવસ્થા થશે અને કેટલા ટનના પ્લાન્ટની ઓક્સિજનની જરૂરિયાત ઊભી થશે એ સર્વેની કામગીરી ચાલુ છે અને એ પ્રમાણે કામ કરવામાં આવશે। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के कनलवा गांव में कोरोना तो क्या, सामान्य इलाज के लिए भी लोग तरस रहे हैं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा है। 5,000 की आबादी वाले इस गांव के लोगों का दावा है कि कोरोना ज्यादातर घरों में दस्तक दे चुका है, लेकिन डॉक्टर एक हफ्ते में एक बार आते हैं, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए।
ડોક્ટરો જો આજે લીધા હોત તો આજે આ અમારી પબ્લિક મરી ના હોત અને આ ડોક્ટર આજે અહીંયા ડોક્ટર નથી પણ તેમ છતાં સ્ટાફ નર્સ પણ 24 કલાક અમને આ કનલવા ગામની અંદર જોઈએ જેથી અમારે આજુબાજુમાં 10 ગામ આવરાયેલા છે એ ગામના માણસો અહીંયા લાભ લઈ શકે। गुजरात के साबरकांठा जिले के चित्रोड़ा गांव में भी सरकार ने कोविड सेंटर खोला है। न डॉक्टर, न दवाएं, न नर्सिंग स्टाफ, तो मरीज यहां क्या करने आएंगे? अफसोस, मरीजों के न आने की वजह से नाम का ये कोविड सेंटर बंद कर दिया गया। गांवों की मेडिकल सुविधाओं का सच किसी से छिपा नहीं है। न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको कोरोना से लड़ते गांवों की एक एक तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कई गांवों में लोगों ने कोरोना से 15 दिनों में 20 से 25 लोगों की मौत का दावा किया है। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट का जलालपुर गांव है, जिसकी आबादी करीब 5000 है। यहाँ कोरोना का कहर बहुत ज्यादा है। गांव के ज्यादातर घरों में लोग बीमार हैं। अधिकतर लोगों में कोरोना के लक्षण हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इलाके के नोडल ऑफिसर और सीईओ को भी चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन मेडिकल सुविधाओं को लेकर अब तक कोई जवाब नहीं मिला। न्यूज 18 इंडिया आपको उन गांवों तक लेकर आया है जिन गांवों में स्थिति अब बदतर होती जा रही है। इस वक्त ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर 2 से 3 गांव आसपास हैं और हर गांव की आबादी अच्छी खासी है। 4 से 5000 लोग एक गांव में रहते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जितने भी गांव हैं सब में 20-25 का एवरेज 10 दिन का है और ये सबकी सब जो मौतें हुई हैं, जाने गई हैं, ये इलाज ना मिलने की वजह से, हॉस्पिटल में एडमिशन ना मिलने की वजह से, या हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है 4-4, 5-5 लाख वसूल रहे हैं, उसमें जो समर्थ नहीं है गरीब लोग, उनकी वजह से मौतें हो रही हैं। और इस पे ना तो कोई स्वास्थ्य विभाग का गांव में कोई कर्मचारी आए हैं, इनकी संक्रमित जो लोग हैं गांव में अब भी हजारों लोग अपने घरों में संक्रमित हैं। आप ये बताइए कि स्थिति क्या है? आप तो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्या सब में कोविड के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं? सब में ही कोविड के सिस्टम आ रहे हैं। जो उनका एंटीजन कराते हैं, एंटीजन तो नेगेटिव आता है। आरटीपीसीआर कराते हैं, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 3 दिन में दे रहे हैं और उसमें बाद में चलता है पॉजिटिव आता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जलालपुर गांव के पास सादोपुर गांव में भी लोगों ने कोरोना से 10 मौतों का दावा किया है। गांव वालों को कहना है कि करीब 15 दिनों में 10 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। मरने वालों में बुजुर्ग और युवा दोनों शामिल थे। गांव के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि स्थानीय अधिकारियों को रोज फोन किया जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। स्कूल और कम्युनिटी हॉल बंद पड़े हैं। गांव के लोगों की अपील है कि इन्हें कोविड सेंटर में तब्दील करके लोगों को इलाज दिया जाए। ग्रेटर नोएडा के अलग अलग गांव में हम लोग जा रहे हैं। इस वक्त जिस गांव में हम पहुंचे हैं उसे सादोपुर गांव कहते हैं और इस गांव में भी लगभग वही स्थिति है जो अब तक हमने दूसरे गांव में देखी। यहाँ पर भी पिछले 10-15 दिनों की बात की जाए तो 8-10 लोगों की मौत हो चुकी है। कोई सैनिटाइज करने के लिए आता है, छिड़काव के लिए आता है, क्या कुछ दवाइयाँ यहाँ पर बांटी जा रही हैं? कुछ व्यवस्था है लगता है? नहीं, कोई सैनिटाइज करने नहीं आया, ना दवाई बांटना आया कोई भी। देश की राजधानी दिल्ली से 23 किलोमीटर दूर और नोएडा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खैरपुर गुर्जर गांव का आज हम दौरा करेंगे और जानेंगे कि कोरोना की वजह से इस गांव का क्या हाल है, क्योंकि गांव वालों की तरफ से दावा किया गया है कि कोरोना की वजह से यहां कई लोगों की मौत पिछले 1.5 से 2 महीने में हुई है। तो चलते हैं खैरपुर गुर्जर गांव में। नोएडा एक्सटेंशन के खैरपुर गुर्जर गांव में रहने वाले नितिन का दर्द जानकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। उनका दावा है कि 35 दिनों में 2 भाइयों को वो खो चुके हैं। 1 महीने पहले एक भाई की मौत हार्ट अटैक से हुई, जबकि दूसरे भाई को कोरोना ने छीन लिया। कोरोना पॉजिटिव भाई को बचाने के लिए 35,000 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में लेकर आए, लेकिन अस्पताल में बेड नहीं मिला और समय पर इलाज भी नहीं हो सका। इलाज चल रहा था, बस बाहर से एडमिट कहीं नहीं हुआ था। दवाई लेकर आते थे, कह रहे थे बेड खाली नहीं है, बस दवाई घर पे चल रही थी, ऑक्सीजन भी घर पे लगी हुई थी, बाकी एडमिट कहीं नहीं था। और 6-7 दिन में ही हो गया। जी हाँ। नितिन की तरह खैरपुर गुर्जर गांव के राहुल शर्मा के परिवार को भी कोरोना ने तबाह कर दिया। राहुल के सिर से मां का साया उठ गया। कोरोना के तमाम लक्षण के बीच अनीता शर्मा अस्पतालों में दर-दर भटकती रहीं। इलाज के अभाव में उनकी जान चली गई। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।